हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण कहते हैं तो मतलब कृष्ण से हम गुहार करते हैं, पुकार करते हैं कि हे नाथ मेरी पीड़ा हरो, हे नाथ मेरे मनोविकार से मुझे मुक्ति दिलाओ, हे नाथ मेरे संताप हरो, मेरे कलेश हरो, मेरी पीड़ाएं हरो, मेरे काम क्रोध मद लोभ अहंकार जैसे मेरे जन्मजात शत्रु जो माया के रूप में मुझे घेरे हुए हैं, उन्हें आप हरो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पीर हरई रघुवीर ही भजई भजई जय संत। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि काम, भाव, क्रोध और मद यानी नशा, अभिमान, लोभ, लालच, ये सब नरक के द्वार हैं। ये सब, आप एक संसारिक व्यक्ति हैं तब तक आप इन सब का सेवन ऑटोमेटिक करते हैं, लेकिन जब आप सत्संग के पथ पे चलते हैं, भक्ति पथ पर चलते हैं, अपने जीवन का रूपांतरण करना चाहते हैं और जिस काम के लिए आपको मनुष्य तन मिला है, आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आप सिर्फ श्री रघुवीर को भजिए, श्री कृष्ण को भजिए। और अगर आपसे वैसा भी नहीं हो पा रहा तो आप संतों की सेवा कीजिए। संतों के सहवास से, संतों के साथ रहने से मनुष्य का मन निर्मल होता है, क्योंकि संत हमेशा भगवान को भजते हैं और निर्मल मन चित्त से वो रहते हैं। उन्होंने अपने विकारों पर विजय पा ली और जो उस रास्ते चल चुका वही आपको मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए काम भाव जो है वो आपको सांसारिक अवस्था में सांसारिक जीव जो है, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सोना खाना रहना और काम प्रक्रिया सभी सभी जीव करते हैं। लेकिन विचार बुद्धि मनुष्य को ईश्वर ने दी कि इन सब के बावजूद अगर आप शांत नहीं हैं, आपके भीतर प्रेम की भूख है, प्यास है, आप चाहते हैं कि मुझे प्रेम मिले, तो वो प्रेम की अवस्था कैसे वो पूरी होगी, कैसे वो अधूरा कार्य पूरा होगा, क्योंकि आपको नर्तन मिला है कृष्ण कृष्ण करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, और आप उसको सिर्फ खाने पीने सोने और काम विकार में, क्रोध विकार में, तरह तरह के जो भी अवगुण हमारे भीतर हैं, मानसिक विकार हैं, उन्हीं सब में उस जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन हमें नर्तन मिला है कृष्ण के प्रेम के लिए, और वो प्रेम की दिव्य अवस्था, भगवान से प्रेम की अवस्था हरे कृष्ण हरे कृष्ण करने से ही मिलेगी। जितने बार हम हरे कृष्ण कहते हैं, जब मैं आपके मुख से हरे कृष्ण सुनती हूँ तो सुनकर जो एक आनंद मिलता है, जो अंदर से एक रोमांच अनुभव होता है, एक वो आवाज़ में जो एक जादू होता है, एक वाइब होती है, उसे सुनकर ऐसा अनुभव होता है कि एक दिव्य आत्मा इस नर्तन में रहती है। लेकिन हम फिर भी बार बार माया के वशीभूत होते हैं और काम भाव या अन्य भाव में चले जाते हैं। इससे बचाव का सिर्फ एक ही साधन है, जब भी हमारे भीतर काम भाव प्रबल हो, बार बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का नाम जब शुरू कर दें, इससे हम अपने विकारों पर मुक्ति पा सकते हैं। जबकि हम एक साधक हैं, एक भक्त हैं, एक सत्संगी हैं, ये प्रक्रियाएं हम अपने परिवार, अपने समाज में जैसी भी हमारी अवस्था है, हमें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, इन सब के आगे बढ़ने के लिए आपको हरे कृष्ण नाम मंत्र जप का उच्चारण करना होगा और उसकी समय की अवधि बढ़ानी होगी, तभी इन अवस्थाओं से निकला जा सकता है। क्योंकि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए अनुभव होता है कि जब भी वो परिवार के साथ भी तरह तरह के अनुभव मिलते हैं, लेकिन जब हम बाहरी किसी मनुष्य से अपना रिश्ता बनाते हैं तो उसमें या तो आप संसारिक की तरह आप यंत्रवत चलते रहें, जैसे नॉर्मल अपने किसी भी मित्र या अपने किसी संगी साथी से मिलते हैं और रहते हैं, कभी कैसे भी लेकिन जब हम सत्संग में चलते हैं, भक्ति पथ पर चलते हैं, तो हमारा मूल्यांकन करने वाला कौन होता है? ईश्वर। घट घट में ईश्वर समाया है और भगवान हमें हर पल हमारे गुनाह को, हमारे अच्छे बुरे कर्म को देख रहे हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो हमारे भीतर बैठ के निरंतर हमारा मुजरा लेते हैं, हमारे निरीक्षण करते हैं, हमारे पुण्य को देखते हैं, हमारे पाप को देखते हैं,
हम कितना ही किसी से छुपकर कुछ भी करें, लेकिन वो ईश्वर से छुपा हुआ नहीं है, हमारी अंतरात्मा से छुपा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ये बोध होता है कि हम गलत कर रहे हैं। इसलिए हम ये प्रयास करें कि जितनी बार हमें विपरीत मनुष्य से, अपने से विपरीत देह से एक आसक्ति अनुभव हो, हमारे हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करें और इस साधना पथ पर साथ साथ चलें। साथ साथ चलेंगे तो आगे मंजिल मिलेगी, कृष्ण का साथ मिलेगा। और एक दूसरे के लिए जो भी भाव, जो भी एक होता है कि एक आत्मा को प्यास होती है, उसे मोक्ष चाहिए होता है, उसे एक परम प्रेम की उपलब्धि चाहिए होती है, वो परम प्रेम देह से नहीं होता, आत्मा का आत्मा से होता है। और जहाँ पे एक आत्मा दूसरी आत्मा को अपने भीतर अनुभव करती है, फिर दैहिक आकर्षण तो एकदम ज़ीरो के बराबर है। काम विकार से भरा प्रेम सबसे लो लेवल का प्रेम होता है, जो कि सिर्फ एक सांसारिक सृजन के लिए उसका उपयोग होता है, या फिर नॉर्मल इंसान उसे अपने जैसे भी यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को क्या डिस्कशन करें हम, लेकिन ये है कि वो सब कार्य हमारे सबके जीवन में हो ही रहे हैं, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है, उस भाव से ऊपर उठना है, तभी हमारा कल्याण संभव है, तभी आत्म कल्याण संभव। जय श्री कृष्ण।